आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। हम बात करें दिल्ली के तुर्कमान गेट की, वहाँ पर मौजूद फैजल अली मस्जिद के आसपास में जो बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण के नाम पर गिराया गया है, उसको लेकर अलग अलग तरह की खबरें हैं। उससे पहले क्योंकि ये मामला पिछले 1 साल से चर्चा में है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सियासी और सामाजिक सूझबूझ रखने वाले डॉक्टर रियाज सैफी। उनसे बात करेंगे क्या इस तरह का जो बुलडोजर चला और वहाँ पथराव तक हुआ और जो हादसा हुआ उस पर विशेष से चर्चा करेंगे, लेकिन क्या है पूरा मामला, उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आधी रात को तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर चलाया है, क्या उसकी जानकारी क्या है? दरअसल में बुलडोजर दिल्ली में कोई पहली घटना तो है नहीं। जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है दिल्ली में, खासकर मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे बुलडोजर चल रहा है। तो बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार जो काम उत्तर प्रदेश में कर रही है, वही काम दिल्ली में भी शुरू कर दिया है। तो कोर्ट का आदेश बताते हैं एमसीडी का अधिकारी, पीडब्ल्यू का अधिकारी नहीं, कोर्ट के आदेश को तो प्रशासन जो धता बता के जो अपनी कार्रवाई अंजाम दे देता है। रात के अंधेरे में आधी रात को जो बुलडोजर चलेगा, आधी रात को कौन सा बुलडोजर का क्या कानून कहता है कि आधी रात को आप बुलडोजर चलाओगे? जब 22 अप्रैल को जो है आपकी सुनवाई होगी, तो दूसरी पार्टी की सुनवाई 22 अप्रैल को हुई है, तो 22 अप्रैल से पहले तो इन्हें कुछ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या जल्दी है प्रशासन को। लेकिन उससे पहले एक आदेश था जिसमें उन्होंने कहा था पीडब्ल्यू और एमसीडी को कि जो है वो वहाँ जांच कर ले, जांच के बाद में अगर जो अतिक्रमण बता रहे दूसरे लोग और जो वाकई अवैध है तो उसको गिरा दे। तो क्या वो भी तो एक आदेश था? नहीं, ठीक है, वो आदेश था। जांच प्रशासन कर रहा था, अपने लेवल पे जांच करनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि रात के अंधेरे में आधी रात को मतलब जो है बुलडोज किया जाए, आधी रात को जो है तोड़ा जाए? तो ये कौन सी मतलब कानून है? लेकिन वहाँ पथराव भी हुआ, आंसू गैस गोले भी दागे गए हैं, पूरा इलाका कर्फ्यू में तब्दील है। ये तो दरअसल में क्या है, जब जो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देखने को अक्सर मिलती है। सभी समाज करते हैं इस काम को, खाली मुसलमान ही नहीं, और भी जो लोगों के टूटे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में टूटे हों, कई जगह यूपी में भी आमना सामना करते ही लोग पुलिस प्रशासन से। लेकिन अब पुलिस प्रशासन से आमना सामना बिल्कुल अगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए कि शासन प्रशासन का सहयोग करें। जो लेकिन वहाँ के जो समाज सेवी हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल भी हैं, उनका कहना है कि आधी रात में कार्रवाई करना मानवाधिकार का उल्लंघन है, और ऐसे में अगर पथराव जैसी नौबत है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन है, एमसीडी का अधिकारी है, पीडब्ल्यू का अधिकारी है। आप भी एक सामाजिक व्यक्ति है, एक सियासी व्यक्ति भी है, तो क्या देखते हैं कि बातें उनकी बात सही है? नहीं, दरअसल में क्या है, मानव अधिकारों का उल्लंघन तो पिछले 10 साल 12 साल पहले तो था। मानव अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा तो उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन पिछले 10-11 साल से मानव अधिकारों का तो उल्लंघन हो ही रहा है, सरेआम हो रहा है, और हर डिपार्टमेंट कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फैजल आई, उसके बाद में बारात घर है, उस बारात घर में डिस्पेंसरी ध्वस्त कर दी गई है, बारात घर ध्वस्त कर दिया गया, कुछ और चीज़ें तोड़ी गई हैं, और अब ये कहा गया है कि अतिस्थिति रखा जाएगी, वहाँ मलबा उठाया गया है। तो क्या डिस्पेंसरी जो लोग यूज़ करते हैं, बारात घर यूज़ करते हैं, सामाजिक स्तर में यूज हो रहा है, तो उसको तोड़ना कितना उचित मानते हैं? यहाँ तक डिस्पेंसरी या बारात घर का मामला, दोनों ही सामाजिक मामले हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हजारों लोग मेरे हिसाब से उस जगह रहते हैं आसपास, और डिस्पेंसरी में इलाज कराने भी आते होंगे। और जहाँ तक बारात घर की है, बारात घर भी शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल होता होगा। अब प्रशासन की क्या चूक रही है, प्रशासन के दिमाग में क्या रहा है, या ऊपर से कोई प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है कि जो इन्होंने आन फान में ये कार्रवाई की है। अच्छा, कई और चीज़ देखा हूँ मैं पिछले रात से जब तक तोड़ फोड़ की बात हुई, लेकिन कई पत्रकारों ने एक और चीज़ दिखाई जिसको मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। उससे चंद कदम दूरी पर एक मंदिर है जो पहले छोटा सा था, अब बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारा एरिया खोल रखा है, और उसका रास्ता भी उसका जो गेट है जो पहले आम जनता के लिए खुला था, अब वो गेट जो है वो मंदिर का हो गया, और वो गेट जो है रामला ग्राउंड की तरफ लगवा, उस तरह प्रशासन का निगाह नहीं गई है। कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। नहीं, दरअसल में क्या है, जब से भाजपा की सरकार आई है खासकर दिल्ली में, तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के अंदर क्या, भारत के अंदर इसमें तो 2 कानून है, 2 तरह के कानून हैं जो दोहरा रवैया सरकारें अपनाती हैं। मुसलमान के साथ एक अलग कानून पेश किया जाता है, और जो गैर मुस्लिम के साथ वो दूसरा कानून इस्तेमाल किया जाता है। तो वही दिल्ली में भी हो रहा है। मंदिर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मस्जिद या मदरसा या
ऐसा कोई डिस्पेंसरी या कोई बारात घर है तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो लोगों का कहना है कि भी अगर कागज मांग रहे हैं मस्जिद के या बारात घर के या डिस्पेंसरी के, तो उस मंदिर के भी कागज मांगने चाहिए, क्योंकि वो मंदिर भी जैसे लोग वहाँ 70-80 के दशक के लोग वहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ये छोटा सा मंदिर था और बाकी जमीन घेर का बनाया गया, तो उससे कोई कागज नहीं मानना है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो एक तरफा ही होगी सरकार उनकी, उससे कागज कैसे मांग लेंगे? कागज तो अब्दुल से मांगे ना, क्योंकि अब्दुल को टाइट रखना है। अब्दुल टाइट रहेगा तो बीजेपी की सरकार रहेगी, अगर अब्दुल टाइट नहीं हुआ, अब्दुल हावी हो गया तो भाजपा की सरकार कहाँ रहेगी? ऐसा तो लगता है तुम किसी सियासी पार्टी का आदमी और बीजेपी टारगेट कर रहे हो। मैं बेशक सियासी पार्टी का आदमी हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं सेकुलर पार्टी को अटेंड करता हूँ, लेकिन जो है दुख दर्द होता सभी समाजों के साथ हम लोग तालमेल बना के चलते हैं। जो आदेश होता है माननीय न्यायालय का आदेश तो जनता को मानना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन जहाँ तक प्रशासन का मामला है, प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके काम कर रहा है, एक तरफा कर रहा है, उसे आदेश मानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आदेश मानेगा तो वो ऊपर जो हाई कमान का जो आदेश है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के आदेश से ही प्रशासन काम कर रहा है। तो क्या कहेंगे आज की स्थिति के बारे में, इस मस्जिद की स्थिति के लिए क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, या वहाँ के जो मस्जिद कमेटी है, वहाँ के जो मुस्लिम लीडर है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, जो 22 अप्रैल की डेट लगी है अदालत में, तो अदालत का जो है निर्णय जो भी आएगा उसका मान सम्मान रखा जाए, और जब तक जो शांति बनाए रखें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। कि कुछ लोग जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, वोट बैंक संभालना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस मामले को जो है अभी शांत हो जाए, खामोश हो जाए, जब तक ये 22 अप्रैल जब आएगी उसके बाद क्या डिसीजन होगा, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट आदमी कहाँ तक जाएगा, वो आगे का मामला है। लेकिन मेरा ये था हमारे साथ रियाज सैफी साहब, डॉक्टर रियाज सैफी साहब जो हमसे बात कर रहे थे। आपको ये खबर कैसी लगी, लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।